गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे ओशन रिलीफ के बारे में। अब यहाँ पे भी सिर्फ हम कॉमन सेंस ही लगाएंगे कि जब हम बात कर रहे थे लैंड फॉर्म्स की कि जो हमारी धरती है, अर्थ क्रस्ट है, उसके ऊपर का रिलीफ कैसा है, तो हमने क्या देखा उस पे माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स। ये तीन चीजें हमें नजर आई। उसी तरह अब ये चीज हम कहाँ देखेंगे, जो ओशन का बेड है उस पे। तो जो ओशन रिलीफ है इस चैप्टर में उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अब आप सोचिए हमें क्या नजर आता है जब हम कोस्ट के लाइक ओशन कोस्ट है, समुद्र के किनारे पे खड़े होते हैं तो क्या दिखता है हमें कि पानी ही पानी दिखता है और कुछ नहीं दिखता। अगर कहीं पानी ज्यादा साफ है, क्लैरिटी है, तो क्या दिखेगा, ओशन का बेड नजर आता है। और वो कैसा होता है आप देखेंगे कि जो ओशन है उसके कोस्ट पे उसकी जो डेप्थ है वो बहुत कम होती है। शुरू कहां से होता है, कुछ सेंटीमीटर मीटर, और फिर वो बढ़ता बढ़ता किलोमीटर्स में चला जाता है। अब क्या ओशन का बेड नीचे से प्लेन होता है या उसमें कुछ अलग अलग फीचर्स होते हैं, और उन फीचर्स को क्या कहते हैं, इस टॉपिक में हम उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ओशन रिलीफ की बात करते हैं। ओशन रिलीफ में पढ़ते हैं कि 4 डिविजन्स रखी गई हैं। जैसे आपने सुना होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरा होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, तीसरा होता है कॉन्टिनेंटल राइज, और चौथा जो प्लेन्स हैं उनको हम एबिजल प्लेन का नाम देते हैं। तो 4 ये फीचर्स होते हैं। इनके अलावा हमें और भी फीचर्स नजर आएंगे, चाहे वो कैनियंस हैं, गायट्स हैं, सी माउंट्स हैं, ट्रेंच हैं, और काफी डीप्स वगैरह हो गए। तो ये सारे हमें फीचर्स नजर आएंगे, जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो वो देखिए। उसके बाद अगर अब पिक्चर देखिए जो इसमें आपको नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा एक हमने डायग्राम बनाया है इस पे, और इसमें आप देखिए ध्यान से कि ये जो नजर आ रहा है यहां पे, ये जो है ये सारा इट्स वाटर बॉडी है। जो नजर आ रहा है, जो ये नजर आ रही है, ये सारा लैंड मास है, ये सारा लैंड मास है। अब इसमें हमें 1 बाय 1 अलग अलग फीचर्स नजर, जैसे पहला जो है कॉन्टिनेंट शेल्फ, हमें वो नजर आ रहा है, दिस इज नंबर 1। और कहां तक, ये सारा जो पार्ट है कॉन्टिनेंट शेल्फ का है। उसके बाद देखिए अब दूसरा नजर आ रहा है कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर राइज, और सबसे नीचे एबिजल प्लेन। ये सेकंड नंबर हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। तो ये 4 फीचर में नजर है। उसके अलावा और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो नीचे नजर आ रही है ट्रेंच है, जो हमने अभी आपसे बात की, जो ओशन के बेड में जो फर्दर नीचे हमें फ्रैक्चर या बड़े गैप्स नजर आते हैं, जैसे फॉल्टिंग से हो जाते हैं, उनको हम ट्रेंच का नाम देते हैं। उसी तरह ये आप देख सकते हैं आइलैंड्स नजर आ रहे हैं, जो ये था सी लेवल, और उससे ऊपर जो ऊपर नजर आ रहा है हमें, ये एक आइलैंड बन गया। और अगर ये वोल्केनो से बने, इसको हम कहते हैं वोल्केनिक आइलैंड। दूसरा साथ में नजर आ रहा है आपको रिज, तो ये है सबमरीन रिज। तो ये सारे फीचर्स हैं जो हमें नजर आएंगे। अगर दूसरे एंगल से देखें तो इसको ऐसे भी देखते हैं, विजुलाइज कीजिए रिलीफ को, तो ऐसा कुछ नजर आता है हमें रिलीफ जो है। इससे ज्यादा थोड़ा क्लैरिटी आपको नजर आएगी इस डायग्राम से। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये है आपका बीच, जो हमारे समुद्र के किनारे वहां पे जो बीच नजर आते हैं वो एरिया है जहां पे सैंड वगैरह डिपॉजिट किया होता है, जो वेव्स आती हैं। उसके बाद यहाँ ये शोर लाइन है, जहां पे जो पानी है वो इस बीच के साथ या कोस्ट के साथ मिलता है, उसको हम कहते हैं शोर लाइन। यहां से जो ये एरिया है जहां पे शैलो वाटर है, इस एरिया तक, इस एरिया को हम कहते हैं दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये हुआ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और इस एरिया को हम नाम देते हैं कोस्टल प्लेन। दूसरा आप आइए, अचानक स्लोप शुरू हो जाती है ये, और इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। और से नीचे यहां पे सबसे लास्ट में जो ये प्लेन है एबिजल प्लेन, और अगर इसके ऊपर जाए तो ये राइज थोड़ा सा हो रहा है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है कॉन्टिनेंटल राइज। ये है कॉन्टिनेंटल राइज, ये स्लोप है, ये शेल्फ है, ये राइज है, और ये प्लेन है। मेन जो 4 फीचर है वो ये है। और बाकी जो ये नजर आ रहा है ये वो है कि जो ट्रेंच वगैरह बने होते हैं उसमें, और ये एलुवियल फैंस यहाँ भी बन रहे हैं, तो ये फीचर्स हैं। उसके अलावा जो मैंने इसको कहा ट्रेंच है, या इसको नाम कैनियन का भी हम दे सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको क्लियर नजर आ रहे होंगे यहाँ पे। अब 1 बाय 1 थोड़ी सी इसको इलेबोरेशन हम देखते हैं, इसकी कॉन्टिनेंटल क्या होती है, और ये कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होती है, राइज क्या होता है,
इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखना हमें जरूरी। तो यहाँ पे यहीं पे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कि जो शेल्फ है, पहली बात तो क्या, जो कोस्ट है, कोस्ट के साथ का एरिया उसको हम शेल्फ कह रहे हैं। दूसरा, पानी देखिए यहाँ पे शैलो है, डीप नहीं है, क्योंकि ये तो सारा हो गया ओशन। यहां से इसकी डेप्थ लीजिए, ये यहाँ पे और यहाँ पे डेप्थ लीजिए और यहाँ पे डेप्थ लीजिए, 4 एरियाज में डेप्थ ले रहा हूं। तो जो शेल्फ है सबसे कम डेप्थ यहाँ पे तो शैलो वाटर, करीब 200 मीटर तक मैक्सिमम यहाँ पे पानी की गहराई होती है। उससे आगे जाएंगे तो ये हजारों मीटर में आना शुरू होगा। यहाँ पे आते आते ये करीब 4-4 हजार 5,000 मीटर तक यहाँ पे आ जाएगा प्लेन्स में। तो ये फर्क होता है। तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि सबसे पहले हमको बताया कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये कौन से एरियाज हैं, जो सीवर्ड यानी कि समंदर की तरफ तो जेंटल स्लोप है उसकी क्रस्ट की, उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ का नाम देते हैं। सबसे पहली बात ये हुआ जो कि सी की तरफ है। दूसरा, इसका जो स्लोप होगी वो 1 डिग्री से कम एंगल इसका होगा। तीसरा, ये चीजें बनती कैसे हैं, इसका सिंपल सा रीजन ये होता है कि अगर आपको याद हो जब हमने पढ़ा था प्लेन्स कैसे होते हैं, डिपोजिशनल प्लेन्स, इरोजनल प्लेन्स, और तीसरे थे लैकुस्ट्राइन, और एक थे हमारे स्ट्रक्चरल प्लेन्स। जो स्ट्रक्चरल प्लेन्स है कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस यानी कि प्लेट की मूवमेंट से होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से बनते हैं। यहां पे भी कि जो कॉन्टिनेंट शेल्फ क्या है कि या तो सी लेवल बढ़ जाए या जो कोस्टल एरियाज थे वो सबमर्ज हो जाएं, तो वो शेल्फ का रूप ले लेते हैं। तो उससे एक कॉन्टिनेंट शेल्फ बनती है, वही आपको यह नजर आ रहा होगा। और दूसरी बात यहाँ पे कि ये शैलो वाटर्स होते हैं, कितने 150 से 200 मीटर डीप होते हैं। और इनकी अगर विड्थ देखें तो जो हमारे कोस्ट है उसके साथ साथ इसकी विड्थ करीब 70 किलोमीटर की इसकी विड्थ होती है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप कहेंगे कि जो सेडिमेंट्स आते हैं, नदियां लेके आती हैं या उधर से जो वेव्स हैं वो एक्शन परफॉर्म करें, तो उससे क्या होता है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं। अब एक यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रही है तो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं यहाँ पे, और सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, फॉजिल्स दबे होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कोल्ड डिपॉजिट्स मिल सकती हैं, या फिर मेजॉरिटी यहाँ पे हमें क्या मिलता है, गैस। और जो ऑयल है हमारा, जो पेट्रोलियम वगैरह है, जो ये ऑयल है, तो ये कहां से मिलता है हमें, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से मिलता है। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो कवर्ड है सेडिमेंट्री रॉक से कवर होते हैं एरियाज, और जो फिशिंग वगैरह होती है, जो मेरीन फूड है, वो मोस्टली इसी एरिया से आता है। और वर्ल्ड का जो गैस है, पेट्रोल है, उसकी जो 20% प्रोडक्शन है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से ही होती है। सेकंड मैंने आपको बताया कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या हुआ, यहां पे वो जेंटल स्लोप थी और इसमें अचानक से और ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे किसका फर्क पड़ा, एंगल का। यानी कि यहाँ पे जो स्लोप है उसका एंगल कितना हुआ, 2 से 5 डिग्री। यहाँ पे बेटर है और हम उसको लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 से कलर चेंज कर 2 से 5 डिग्री का एंगल यहाँ पे दिया भी है। 2 से 5 डिग्री का जो एंगल है ये स्लोप का एंगल होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप बढ़ जाएगी। दूसरा देखिए यहाँ पे आपको देख रहा है इसकी डेप्थ वहां पे कितनी थी, 150 से 200 मीटर। यहाँ पे वो डेप्थ किलोमीटर्स में आ चुकी है। कितनी दी है, 3.5 किलोमीटर के करीब आप इसको कह सकते हैं। तो इसको हम कह रहे हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो यानी कि वहां पे जेंटल स्लोप थी, यहाँ पे स्टीप स्लोप है। दूसरा जो डेप्थ है वो बढ़ के 3.5 किलोमीटर हो चुकी है। और तीसरा जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उसका एंगल है, 2 से 5 डिग्री का एंगल के पे ये टिल्टेड होता है। थर्ड हमारा जो फीचर है उसमें कॉन्टिनेंटल राइज। इसमें और स्लोप में काफी फर्क है। स्लोप क्या स्टीप हो गया, पर इसका अगेन एंगल जो है वो कम हो जाएगा, ये फिर जेंटल हो जाएगी। इसका जो एंगल होता है वो टिल्टेशन का वो 0 यानी कि हाफ से 1 डिग्री के बीच में होता है। ये आप देख सकते हैं 0.5 डिग्री टू 1 डिग्री। और इसका लो रिलीफ होता है। और ये ग्रेजुअली कहां मर्ज हो जाती है, ग्रेजुअली जाके आगे जो ओशन का बेसिन है, जो प्लेन एरिया है यानी कि जो बेड है उसमें ये मर्ज हो जाता है। और जो आगे जहां मर्ज होता है उसको हम कहते हैं प्लेन, और क्योंकि ओशन के अंदर इसलिए इसको नाम दिया जाता है एबिजल प्लेन। तो सिंपल आप कह सकते हैं क्या चीजें होती हैं कि जो वास्ट प्लेन्स है ओशन बेड के, हम उसको क्या नाम देते हैं, एबिजल प्लेन्स या एबिजल फ्लोर का नाम देते हैं। और इनकी जो डेप्थ है वो कितने 3000 to 6000 मीटर्स। और
जो ओशन फ्लोर है उसका 40% एरिया ये एबिजल प्लेन ही कवर करते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे भी जो सेडिमेंट्स है मेजॉरिटी में यहाँ पे डिपॉजिट हुए होते हैं। और उसके अलावा जो यहाँ की टोपोग्राफी है वो मोस्टली क्या होती है, प्लेन नहीं होगी, और जब सेडिमेंट्स आएंगे तो वो उसको दबा दबा के बाद में रिलेटिवली प्लेन करना शुरू कर देते हैं। तो ये थे 4 फीचर। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम जो नजर आ रहा है आपको, इस पिक्चर में देखिए एक नाम लिखा है सबमरीन रिज। ये कुछ दूसरे फीचर जो मैंने आपको बताया, जैसे सबमरीन रिज है, कैनियंस है, डीप है, ट्रेंच है, गायर्ड्स है, सी माउंट्स हैं, इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये क्या चीजें हैं। देखिए सबमरीन रिज आपको नजर आ रहा है। अब रिज कैसे बनते हैं, ये बनेंगे फोल्डिंग से या फॉल्टिंग से, बट यहाँ पे जो चीजें हैं वो है फॉल्टिंग कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में क्या नजर आ रहा है आपको कि जो मूवमेंट है प्लेट की वो ऐसे है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रही है, प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। एक प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और दूसरी प्लेट इस डायरेक्शन में। तो इससे रिज कैसे बनेगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ इससे रिज कैसे बनेगा। आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए प्लेट टेक्टोनिक्स पे कि जो प्लेट्स हैं कि अर्थ क्रस्ट है और की जो प्लेट, अगर ये प्लेट्स हैं अर्थ की, ये मान लीजिए, और ये अगर मूव करती है 2 अलग पार्ट में, बीच में से टूट जाती है, ये इधर मूव कर रही है और ये इधर मूव कर रही है, तो अब क्या होगा, तो इसमें फ्रैक्चर होके गैप आ जाएगा। अब मान लीजिए ये फर्स्ट है, सेकंड स्टेज में क्या हो गया, ये इधर आ गया, ये, और अभी भी कंटिन्यूसली इधर मूव करे, तो जो बीच का गैप क्रिएट हुआ है, ये जो गैप है, इसको फिल करने के लिए अर्थ के अंदर से जो लावा है वो बाहर आएगा कि यहां से जो है मैग्मा बाहर आके यहाँ डिपोजिशन उसकी शुरू हो जाएगी, ये, और ये फर्दर प्लेट्स मूव करती रहेंगी, और ये भी उसी तरह कि थर्ड डायग्राम में आपको यहाँ पे बना देते हैं कि ये आगे और मूव कर जाएगा, ये आगे और मूव कर गई हैं प्लेट्स, और ये निकल के और फैलता जा रहा है, यानी कि जो रिज है इसका साइज भी बढ़ता जाएगा, विड्थ बढ़ती जाएगी, हाइट उतनी नहीं बढ़ेगी। तो ये रिज डेवलप हो किस वजह से, जो लावा है उसकी अपवेलिंग की वजह से लावा बाहर आ गया है। और दूसरा मैं आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि हमें कंफ्यूजन क्या होती है कि जो प्लेट्स हैं वो अपोजिट मूव करती हैं, जब वो अपोजिट मूव करेंगी तो क्या होगा, वहां पे फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, ऐसे माउंटेन्स बनेंगे। पर जब वो अलग जा रही तो जो बीच का गैप है वो फिल कर लिया जाएगा। यहाँ पे अगर लावा है नीचे, या तो फॉल्टिंग हो जाएगी, गैप क्रिएट हो जाएगा, तो उसे ट्रेंच वगैरह बन जाएंगे, बट कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि नीचे लावा अगर है उसको जगह मिल जाए तो वो बाहर आके उस गैप को फिल कर लेगा, और इसको एक नाम और दिया जाता है, इसको कहा जाता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, क्योंकि ये ओशन की बेड के नीचे होता है, ये फैल रही होती है। अब ये जो बेड था पहले इतना चौड़ा था, अब देखिए इतना हो चुका है, इसकी जो विड्थ है वो बढ़ चुकी है, तो ये क्या स्प्रेडिंग हो रही है किसकी, सी फ्लोर की। और तीसरी चीज यहाँ पे है कि ये जो गैप है ये फिल होके, यानी कि कंस्ट्रक्शन हो रही है फ्लोर की, तो कंस्ट्रक्टिव चीज है ये। अब आप देख सकते हैं, तो ऐसी जो फीचर्स बनेंगे उसको सबमरीन रिज कहते हैं। और सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूं, अटलांटिक ओशन जो है, अगर आप देखें तो उसके बीच में आपको एक फीचर ऐसे नजर आएगा, इस शेप में नजर आएगा, जो अटलांटिक ओशन की, इसको कहते हैं मिड अटलांटिक रिज। और ये ऐसे फ्रैक्चर नजर आएंगे आपको अटलांटिक ओशन के बीच में, या तो आप इसको मैप पे देखिए, अदरवाइज गूगल अर्थ पे जाइए और वहां पे अच्छा फीचर आपको ये नजर आएगा वहां पे, तो ये चीजें आपको तब ज्यादा और भी क्लियर हो जाएंगी। उसके अलावा जो दूसरे फीचर हम देखते हैं सी माउंट्स, कि अगर वोल्केनोज है नीचे और उनकी हाइट हम कहते हैं 1000 मीटर तक हो जाती है, तो वो एक पहाड़ का रूप ले लेते हैं, उनको हम सी माउंट्स कहते हैं। और अगर वो जो माउंट्स हैं वो ऊपर से फ्लैट हैं, कि जैसे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं कि ये ओशन का बेड,
ये ओशन का बेड है। ये ओशन का बेड है और यहां पे ये ऐसे राइज कर गया है, तो इसको हम कहेंगे सी माउंट। बट अगर इसका जो सरफेस है वो फ्लैट हो जाता है, अगर ये ऐसा है, ये जो फीचर है ऐसा है, ये फीचर ऐसे हैं, क्योंकि अभी सरफेस जो इसका फ्लैट नजर आ रहा है, ये देखिए इसका जो सरफेस है वो फ्लैट नजर आ रहा है आपको, फ्लैट सरफेस। तो ऐसे फीचर को हम नाम देते हैं गायट्स का, जो ये लिखा GUYOTS, गायट्स कहते हैं। दूसरा जो है वो है सी माउंट, सिंपल सी कॉमन सेंस, माउंटेन इन द सी, सी माउंट बन गया ये, इट्स वेरी इजी। थर्ड देखिए सबमरीन ट्रेंच और डीप्स, ये किससे बनते हैं? जो दूसरा रिज बनाया हमने, जब प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, यहां पे जब वो कन्वर्ज होंगी तो उस बाउंड्री में ये ट्रेंच और डीप बनेंगे। और जनरली आपको सामने दिख रहा है कि दे आर द डीपेस्ट पार्ट। यस, जैसे आप देखिए मैरियाना ट्रेंच, आपने नाम सुना होगा, जो डीपेस्ट है, 11 किलोमीटर उसकी जो है डेप्थ है, और कहां पे है? ईस्ट कोस्ट पे जाइए फिलीपींस के, वहां पे आइलैंड्स है, गुआम आइलैंड, GUAM की जो डीपेस्ट है वो है मैरियाना ट्रेंच। और मैरियाना ट्रेंच कहां पे है? ऑफ द कोस्ट ऑफ गुआम आइलैंड, गुआम आइलैंड्स। जो गुआम आइलैंड्स हैं उसके इस कोस्ट की तरफ यहां पे ये ट्रेंच है जिसका नाम दिया गया मैरियाना ट्रेंच, और उसकी डेप्थ है 11 किलोमीटर। यानी कि अगर इसमें माउंट एवरेस्ट को भी डाल दिया जाए तब भी 2 किलोमीटर की जो गहराई है वो भी खाली रह जाएगी। और ये बनते कैसे हैं? तो उसके बारे में हम ऐसे कह सकते हैं कि जो कन्वर्जेंस हैं उससे ये बनते होते क्या, इसको हम कह सकते हैं कि नैरो गैप्स हैं ये ओशन बेड में, कि स्टीप साइडेड डिप्रेशंस जो नैरो हैं। और ये कैसे बन रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर दो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रही हैं, तो अगर वो मूव करेंगे तो क्या होगा? वो मुड़ना शुरू हो जाएंगी, तो वो शेप उनकी ये हो जाएगी, एक जो है सबसाइड कर जाएगी, दूसरी प्लेट के नीचे चली जाएगी, और एक इधर आ गई है। तो ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, ये वाला, ये यहां से प्लेन से नीचे देखिए, ये जितना गैप क्रिएट हुआ है ये क्या है? दिस इज, ये है ट्रेंच और डीप जो बन रहे हैं, इनको कहते हैं। और ये किससे बने हैं? कन्वर्जेंस से बन रहे हैं, तो इसको हम नाम देंगे डीप या ट्रेंच का। और इनकी गहराई जनरली 5,500 मीटर यानी कि 5.5 किलोमीटर के करीब होती है। और ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, और ज्यादा क्लियर आपको नजर आएगा कि ये जो नजर आ रहे हैं ये सारे हैं, ये है प्लेन्स, एबिजल प्लेन जो आप देख पा रहे हैं, ये प्लेन्स, और साथ में छोटे छोटे हिल्स नजर आ रहे हैं ये, तो इनको नाम देंगे हम एबिजल हिल्स का। और जो ये हिल्स हैं जिनका ये फ्लैट सरफेस नजर आ रहा है, जिसको कहेंगे गायट्स, और जो दूसरे हैं उनको कहेंगे सी माउंट्स। और ट्रेंच जहां पे आप देख सकते हैं कि एक ये प्लेट थी और एक ये प्लेट है, जहां पे ये कन्वर्ज हो रही है, तो ये जो बीच में गैप क्रिएट हो रहा है, डिप्रेशन क्रिएट है, इसको हम नाम देंगे डीप सी ट्रेंच। तो ये होती है ट्रेंच, ये इसको डीप्स के नाम दिए जाते हैं। तो ये है थोड़ा सा जहां पे हम देख सकते हैं ये फीचर्स नजर आते हैं। उसके अलावा एक आध फीचर्स की अगर मैं और बात करूं तो आप देख सकते हैं कि कैनियन क्या होता है, जो हमने शुरू में डायग्राम में आपको याद हो देखा हो कि जैसे अर्थ में कैनियंस नजर आते हैं, सेम कैनियन वहां पे होते हैं कि जो गॉर्ज होता है जब वास्ट हो जाता है तो वो कैनियन बनाता है। बट यहाँ पे कैसे बनेगा? जब वो रिवर आ रही है, सपोज कीजिए एक रिवर है कि ये हमारा ओशन, ये कोस्ट था और यहाँ ओशन बेड है, तो यहां से जो रिवर आके ओशन में गिर रही थी उसने इसको काटना शुरू किया और ग्रेजुअली वो यहाँ पे आके गलीज बना के यहां से आगे निकल गई। तो ये जो बीच में चैनल बना तो ये कहलाएगा कैनियन, वो चीज है ये।
ओशन फ्लोर पे बनते हैं, और वैलीज हैं बेसिकली ये डीप। तो ये चीजें हैं जो हमें ओशन में नजर आती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।